हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि मैंने लिख ही रखा है कि कैलकुलेशन प्रॉब्लम, जिन भी बच्चों को लगता है कि एसएससी या किसी भी एग्जाम के अंदर कम टाइम मिलता है आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, तो इसका एक ही मतलब है कि आप लोगों की कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रोंग नहीं है। और उसको कैसे स्ट्रोंग किया जाता है और कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को, मैथ मेनली जो है मैथ टाइम कंज्यूम करता है, तो मैथ में कैसे आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिजिटल सम एक ऐसा कंसेप्ट है भाई जिसके हेल्प से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को उसकी फर्जी कैलकुलेशन ना करके उसको जल्दी से कर सकते हैं उसके ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक जो जादुई नंबर है भाई, मैजिक नंबर 9 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई, कौन सी संख्या जो 9 से भाग हो जाती है कैसे हमें पता चलता है। जैसे मैंने एक संख्या लिख दी भाई 1 2 3 4। अब कैसे बता सकते हैं कि ये 9 से भाग हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो मैं भाग करके देख लेता हूं भाई, यानी कि अगर हम इसका रिमाइंडर निकालें तो कितना आएगा, शेष कितना आएगा भाई। 9 से करें भाई, 9 एकम 9 बच जाएंगे कितने भाई, 3। कितना, 9 3 27, तो बच जाएंगे कितने, 6 भाई 64। 9 सते 63, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा भाई, एक रिमाइंडर बच जाएगा। ऐसे करते हैं भाई, इसके बजाय हम ये भी कर सकते हैं भाई, अगर हमें किसी संख्या को 9 से भाग करके रिमाइंडर पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके डिजिट का सम कर सकते हैं। जैसे यही नंबर ले लिया 1 2 3 4, अगर मेरे को बताना है कि 9 से भाग करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आएगा भाई, तो क्या करें भाई, इसके डिजिट का सम कर लें भाई। कितना, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10। 10 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, अपना 1 आ जाएगा। मैंने लिख दिया 5 3 2 1। ये कोई नंबर है भाई, इसको 9 से भाग करके रिमाइंडर बताओ भाई, तो क्या करें, 5 और 3 8, 8 और 10, 10 और 1 11, 11 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। इसके बजाय भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसका जोड़ कितना आया, 11, यानी कि ये क्या है, 9 से बड़ा है तो दोबारा भाग करते हैं। दोबारा भाग करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसके डिजिट का सम कर सकते हैं। 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे रिमाइंडर बता सकते हैं। अब अगर इससे भी शॉर्ट में चलना है तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता भाई, अगर किसी नंबर को 9 से भाग करके उसका रिमाइंडर बताना है तो हमें सिर्फ उसमें से नंबर में से 9 को हटाना होता है और कुछ नहीं भाई। जैसे मैं यही नंबर लिखता हूं भाई 1 2 3 4, अगर इसका नंबर मेरे को बताना है भाई, इसका डिजिटल सम या इसका शेष कितना आएगा। डिजिटल सम क्या होता है भाई, 9 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है उसी को उसके डिजिट का सम बोलते हैं, यानी कि डिजिटल सम बोलते हैं भाई। तो 4 3 7 और 2 9 हटा दिया भाई, कितना आ गया डिजिटल सम या उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। उसके बाद हमने ये लिया था भाई 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, सभी कट गए, तो यानी कि शेष कितना आएगा, 0 आएगा। या फिर आप कह सकते हैं इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 9। डिजिटल सम 9 कह लो, 9 9 से ही भाग होने के बाद 0 हो जाएगा भाई, या फिर आप डिजिटल सम 0 कह लो, दोनों सेम ही बात है। उसके बाद मैंने एक ये नंबर लिया था भाई, तो ये कर लेते हैं भाई 5 और 3 8 और 1 9, तो डिजिटल सम कितना आएगा इसका, 2। तो ऐसे करके हम डिजिटल सम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। कोई और नंबर ले लें भाई, 7 8 2 1 5 3, इसका डिजिटल सम हमें निकालना है भाई। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें से 9 को हटाना है और कुछ नहीं भाई। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने लायक हैं। डिजिटल सम से क्वेश्चन करने के से पहले भी हमें और क्या बातें का पता होना चाहिए, कि जैसे कोई भी नंबर है भाई, अगर हम 3 को 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा भाई अपना, यानी डिजिटल सम कितना आएगा, 3 ही आएगा भाई। अगर और कोई नंबर ले लिया मैंने, 5 है भाई, 5 का को 9 से भाग करेंगे तो डिजिटल सम या 5 का डिजिटल सम क्या आएगा भाई, 5 ही आएगा भाई। ठीक है, और मैंने ले लिया भाई 13, 13 का डिजिटल सम कितना आएगा, 3 और 1 4 आएगा भाई। अब इनके अंदर अगर हम 9 को जोड़ दें भाई, सभी में 9 को जोड़ दें तो क्या होगा भाई, 9 और 3 12, 12 का डिजिटल सम भी क्या होगा, 3 होगा भाई। उसके बाद
9 और 5 कितना 14, 14 का डिजिटल सम करोगे 4 और 1 क्या होगा 5 ही होगा भाई, ठीक है। 2 और 1 ये 3 ही था भाई। ये 9 और 13 कितना हो गया भाई अपना 22, और 22 का डिजिटल सम करोगे 2 और 2 वो भी क्या होगा 4। यानी कि अगर किसी संख्या के अंदर 9 जोड़ा जाता है तो उससे उसके डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उसके बाद अभी जो अगली बात है, पहली बात तो क्या थी कि अगर किसी संख्या के अंदर 9 जोड़ा जाए तो उसके डिजिटल सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि इसका डिजिटल सम कितना है 3 ही है भाई, और 9 का डिजिटल सम हम 9 कहीं या 0 कहीं एक ही बात है, तो डिजिटल सम लास्ट में क्या रहेगा 3 ही रहेगा भाई। इसका 5 है और इसका 0 है तो 5 ही रहेगा भाई। इसका 4 है डिजिटल सम और इसका 0 है तो क्या रहेगा 4 ही रहेगा। उसके बाद जैसे कि ये कोई नंबर है भाई, अब इसका डिजिटल सम कितना है, अगर अब देखो तो कितना है अपना 2 डिजिटल सम है, 9 को हटा देंगे कितना है 2। अगर मैं इसको 9 से गुणा कर दूं भाई, तो 9 से गुणा करने के बाद डिजिटल सम कितना हो जाएगा 18, और 8 और 1 9। और कोई नंबर ले लो भाई, ये नंबर ले लिया, इसको अगर मैं 9 से गुणा कर दूं भाई, पहले इसका डिजिटल सम कितना था 3, 9 से गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा 9 30 27 7 और 2 9, 9 कह लो या फिर 0 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। यानी कि अगर किसी नंबर को 9 से गुणा किया जाता है तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाता है भाई 0 हो जाता है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, इनकी जरूरत है। थोड़ा सा बेसिक तो हमने पढ़ लिया भाई, अब सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है कि डिजिटल सम कहां पर जाकर फेल हो जाता है वो जरूर समझ लें भाई, क्योंकि उसके बिना आप हर क्वेश्चन में डिजिटल सम लगाने की कोशिश करोगे लगा नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में डिजिटल सम नहीं लग सकता, कहीं पर जाकर डिजिटल सम फेल हो जाता है भाई। फेल कब होता है भाई, जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं भाई, कई बार अपने पास क्वेश्चन में क्या आएंगी फ्रैक्शन आएंगी भाई, और फ्रैक्शन में जब नीचे डिवाइड में क्या आ जाए भाई 3, या फिर फ्रैक्शन के नीचे जो नीचे का डिजिटल सम है वो कितना बन जाए 6, या फिर कितना बन जाए 9। अगर ये कोई नीचे डिजिटल सम बन गया किसी भी फ्रैक्शन के नीचे 3 6 या 9 बनता है डिजिटल सम, तो वहां पर आप डिजिटल सम से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा कुछ भी बनता है तो आप वहां से डिजिटल सम से फ्रैक्शन का डिजिटल सम निकाल सकते हैं भाई। उसके लिए आप ये टेबल याद कर लें। जैसे अगर नीचे क्या आ गया भाई 2, ठीक है, 3 उसके अंदर चला गया 4, फिर उसके बाद 5 6 उसके अंदर चला गया तो 7, और उसके बाद क्या 1 8 और 9 उसके अंदर चला गया। ये चीजें नीचे ये बनता है भाई कोई किसी भी फ्रैक्शन के नीचे ये नंबर बनते हैं भाई, डिजिटल सम आने के बाद ये जाता है 2 4 5 7 या 8। तो इसको सोल्व कैसे करना है, तो हम उस फ्रैक्शन को किससे गुणा कर देंगे भाई, अगर नीचे 2 है तो 5 से गुणा कर देंगे, अगर उसके नीचे यानी कि हर में 4 बना हुआ है तो हम उसको किससे गुणा कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे। अब 2 है तो 5 से करेंगे, 5 है तो हम उसका उल्टा यानी 2 से कर देंगे। सेम है 4 था तो 7 से की थी, 7 है तो किससे कर देंगे 4 से कर देंगे, और 8 है तो हम 8 से ही गुणा कर देंगे। इससे उसका फ्रैक्शन का हम क्या निकाल सकते हैं भाई, उसके फ्रैक्शन ये हर है और ये अंश में इससे गुणा करनी है भाई, ठीक है। उस फ्रैक्शन का डिजिटल सम निकाल सकते हैं भाई। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया भाई, यही लिख लिया 5 3 1 2 5, ठीक है, और नीचे लिख दिया भाई 7 3 6 2 4। अब इस फ्रैक्शन का अगर मेरे को डिजिटल सम निकालना है तो सीधा शुरू हो जाना है भाई, हमें 9 हटाना 5 3 8 1 9, 5 और 2 ऊपर कितना बन गया 7, नीचे भाई 7 2 9 6 और 3 9, नीचे कितना भाई 4। अब नीचे फ्रैक्शन में क्या बन गया 4। डिजिटल सम निकालना तो नीचे 4 है तो हम किससे गुणा करते हैं 7 से, तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो भाई। ऊपर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 4 13, 3 और 1 4, नीचे 7 चौके 28, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, नीचे 1 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी भाई, ताकि आप फ्रैक्शन का भी डिजिटल सम निकाल सको। और ये ध्यान रखना भी अगर नीचे डिजिटल सम 3 6 या 9 बनता है तो उस क्वेश्चन को आप डिजिटल सम से नहीं कर सकते। इसके बाद सबसे मेन बात, जहां पर डिजिटल सम
फेल हो जाता है भाई, डिजिटल सम नहीं लगा सकते। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है भाई जिसमें अप्रोक्सीमेशन की बात है, यानी कि आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी, तो वहां पर आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते। और उसके बाद अगर किन्हीं दो ऑप्शन का डिजिटल सम मैच हो जाता है तो भी आप उसका आंसर नहीं बता सकते भाई डिजिटल सम की हेल्प से। अब इसके इन सब चीजों के बाद हम इन डिजिटल सम को क्वेश्चन में लगा के दिखाऊंगा भी आखिर इसको क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाता है, कैसे बिना कैलकुलेशन के हम डिजिटल सम के हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे भाई डिजिटल सम से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। और एक बात, डिजिटल सम पर भाई प्रतिशत और पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तो आपको सीधा कैलकुलेशन ही करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है कि कितना आएगा, ये अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं भाई। तो आपको क्या करना है, डिजिटल सम कर ले भाई, 8 8 16, 16 का डिजिटल सम कितना, 6 1 7 हो गया भाई। गुणा में ऑफ का मतलब गुणा होता है भाई, 7 और 3 10, यानी कि डिजिटल सम कितना हो गया 1 प्लस 4 2 6 हो जाएगा। गुणा में भाई 2 और 1 3 हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 यानी कि 8 और 1 9, यानी कि डिजिटल सम इसका तो 0 ही हो गया भाई। तो ये कितना 7 एकम 7 माइनस के क्वेश्चन मार्क, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हम हटा देंगे, 8 और 1 9 हटा दिया, तो डिजिटल सम कितना 1 है। तो इस एक ही साइड आके माइनस हो गया, ये कितना आ गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आएगी 6, यानी कि क्वेश्चन मार्क का डिजिटल सम कितना आ गया 6, जिसमें डिजिटल सम 6 बनेगा वही अपना आंसर है भाई। इसमें 8 और 1 9 कितना बनता है डिजिटल सम 3, ये नहीं हो सकता भाई, ये कितना हो गया 8 तो 10 और 6 16, 6 और 1 7 हो गया भाई, इसका नहीं अपना कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा भाई 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का यानी 3 और 1 4 हो जाएगा भाई, ये नहीं हो सकता। ये देखिए भाई 8 और 10, 10 और 5 15, 15 का 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, यानी कि यही है। सिंपल कैलकुलेशन पर ही डिजिटल सम लगता है। मैं हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन पर डिजिटल सम आपको लगा कर दिखाऊंगा भाई। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, देखें भाई, एक मूलधन 11,280 रुपए पर 1.5 वर्ष में 38% ब्याज की दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। जब ब्याज को अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं भाई तो अपनी रेट कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है भाई, ठीक है। और जो टाइम है वो क्या इतना हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि उन्होंने 1.5 साल दे रखा है तो कितने वर्ष हो जाएंगे अब अपने 3 वर्ष हो जाएंगे। और जो रेट है वो 38% से घट के कितने हो जाएगी 19% हो जाएगी, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो मैं बेसिक फॉर्मूला ही लगाता हूँ भाई, यानी मूलधन यानी 11,280 गुणा में क्या हो जाएगा भाई, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 1.19, और कितना टाइम हो जाएगा अपना 3 वर्ष के लिए, ठीक है। माइनस में अगर इसमें से मैं मूलधन को घटा दूंगा तो वापस से अपना क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा भाई, ठीक है। तो अब हमें इस पर क्या करना है, सिर्फ डिजिटल सम लगाना है भाई। अब ये जिसको पता नहीं चला भाई, ये ब्रैकेट है शुरुआती, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है भाई 1 प्लस में r/100 की पावर t, यानी कि टाइम कितना 3 और r की वैल्यू कितनी थी 19, एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 119/100, और यहाँ पे है 1.19 की पावर 3 हो जाएगा भाई। अब हमें सिर्फ डिजिटल सम निकालना है, क्या करना 8 और 1 9 हटा दिए तो कितना है 3, गुणा में भाई ये कितना हो जाएगा 9 हटा दो, ये कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 3 24, ये 3 12 भाई, ये 8 माइनस के 1 भाई यानी कि 7, 7 3 21, 2 और 1 कितना आ गया 3, यानी कि जिसका डिजिटल सम 3 आएगा वही हमारा आंसर होगा भाई। तो यहाँ से शुरू हो जाओ भाई, 9 हटा दिया भाई, 7 और 2 9 हटा दिया भाई, 5 और 5 10 और 8 18, 18 का मतलब कितना होता है 9 ही होता है भाई, ठीक है। 4 और 3 7, यहाँ से डिजिटल सम 7 आ जाए तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाला चेक करें भाई, 7 और 2 9, ठीक है, 5 और 5 10 और 8 18, ये बैठ जाएगा, ये कितना हो जाएगा अभी 4 3 9 और ये 9, यहाँ से डिजिटल सम कितना आ रहा है 4 और ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है भाई। अगला देखिए भाई 7 2 9, 7 2 9, ये 9 हटा दिया भाई, ठीक है, 5 और 5 10 और 8 18, ये हटा दिया, यहाँ से डिजिटल सम कितना बनता है 3, ये ऑप्शन हो सकता है भी आंसर। शॉर्ट होने के लिए ये और चेक कर लें भाई, 5 4 9
7 2 9, 7 2 9, ठीक है। और ये 6 और 3 9, यहाँ से डिजिटल सम कितना मिलता है 5, यानी कि ये भी आंसर नहीं है, तो एक ही आंसर है भाई। ये औसत वाले चैप्टर से है। राधिका 835 रुपए की औसत लागत पर 14 साड़ियां खरीदती है। अगर वह 11 साड़ी और खरीदती है जिनका औसत लागत 645 रुपए है, तो उसके द्वारा खरीदी गई सभी साड़ियों की औसत कीमत क्या है, ये हमें बताना है भाई। अब औसत का जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं औसत निकालने के लिए, 835 की उसने एक खरीद दिया और इस रेट के साथ उसने कितनी खरीद दिया 14, प्लस में फिर उसने 11 साड़ियां और खरीद दिया कितने के लागत मूल्य पर 645, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 14 प्लस में 11 यानी कि 25 टोटल साड़ियों की संख्या। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेशन करना तो बहुत मुश्किल है, तो इसके बजाय हम क्या करेंगे डिजिटल सम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कितना हो जाएगा भाई 5 और 3 8, 8 8 16, 6 और 1 कितना हो जाएगा डिजिटल सम 7, ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। यहां से कितना हो जाएगा भाई 5 4 9, ये हटा दिया भाई 6, और ये कितना 1 1 2 6 2 12, यानी कि कितना जगह 3, तो 7 पंजे 35, 35 का डिजिटल सम कितना 5 और 3 8, 8 प्लस में 3, नीचे से कितना जाएगा 5 और 2 7। जब भी हर में यानी नीचे 7 बनता है तो हम किससे गुणा करते हैं 4 से, तो ऊपर का डिजिटल सम कितना जाएगा 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 कितना जाएगा 2/7 है, और हम किससे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे 4 से, तो ऊपर का डिजिटल सम अपना कितना हो जाएगा 8, यानी कि नीचे का 1, तो कोई नीचे वाला तो मायने नहीं रखता 1 बढ़ने के बाद, तो डिजिटल सम कितना 8। जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 8 आएगा वही हमारा आंसर है। चेक करेंगे 5 4 9 7 और 1 8, ये ऑप्शन हो सकता है भाई, बाकी भी चेक कर ले भाई। कितना आ गया भाई 4 4 8 और 3 3 6, 8 और 6 14, 14 7 21, 21 का डिजिटल सम कितना 3, ये नहीं हो सकता। 7 2 9, 5 4 9, इसका डिजिटल सम 6 है, ये नहीं हो सकता भाई। ये देखिए भाई 7 7 14, 14 और 4 18, यानी कि 9 बनेगा डिजिटल सम, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना हो गया 1, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है भाई ए आंसर है। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, आप डिजिटल सम से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते। क्वेश्चन है भाई एक वर्ष के अंत में एक शहर की जनसंख्या में 7% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के अंत में 6% की कमी, और तीसरे वर्ष के अंत में 3% वृद्धि हुई। यदि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 566 522 3819 थी, तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या थी, ये ऑप्शन दे रखे, ये हमें बताना भाई। अब देखो भाई पहले वर्ष की में शुरू में हमें पता नहीं क्या थी भाई, वो मान ली कि पी थी, ठीक है। उसके बाद उसमें कितनी 7% की वृद्धि हुई, यानी कि वो कितनी होगी 1.07, यानी कि देखो 7% की वृद्धि हुई यानी कि 107%, प्रतिशत हटाओगे तो बटे 100, और उस बटे 100 को मैं क्या कर देता हूँ पॉइंटों में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा 1.7। अगले वर्ष कितनी होगी 6% की कमी, यानी 94/100, यानी कि 0.94। अगले साल कितने 3% की वृद्धि हुई, यानी कि 103 हो गया, 103/100 यानी 1.03, ठीक है। और ये कैलकुलेट करने के बाद कितनी आ गई जो इन्होंने दे रखी है 566 522 3819। अब यहां से भाई इसको कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन डिजिटल सम से हम कर सकते हैं भाई। डिजिटल सम कर लो, यहां से डिजिटल सम कितना हो गया 8 हो गया भाई, यहां से कितना 9 हटा देंगे तो कितना आ गया 4 हो गया भाई, और 3 और 1 ये कितना हो गया 4 हो गया भाई। ये कितना हो गया 4 4 16 16 8 128, तो 8 और 1 9, डिजिटल सम कितना हो गया इस साइड का p गुणा में 2, यानी कि इन सब का डिजिटल सम कितना आ गया 2। दूसरी साइड का डिजिटल सम देखें भाई, हमें 9 हटाना, 8 और 1 9, ये 9 हटा दिया, 5 4 9 ये हटा दिया, 6 और 3 9 ये हटा दिया भाई, ये कितना गया 6 और 5 11, 11 का मतलब कितना गया 1 1 2, तो ये कितना गया 2/2, यानी काट के कितना आ जाएगा 1/1, यानी कि डिजिटल सम कितना 1। तो आंसर वही है जो हमें डिजिटल सम 1 देगा भाई। पहले वाले का देखो भाई 5 और 4 9 हो गया, और 6 5 11 1 1 कितना हो जाएगा 2 डिजिटल सम आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता भाई। अगले वाला 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया भाई, और ये 6 5 11 11 और 2 13, 3 और 1 कितना आ गया डिजिटल सम 4, ये नहीं हो सकता भाई। कितने 5 और 5 लिख रहा है 5 5 25, यानी 5 और 2 7 डिजिटल सम आएगा भाई, ये भी आंसर नहीं है, तो यही आंसर है भाई।
वैसे एक बार इसको भी चेक कर लें भाई, 5 और 4 9, हटा दिया भाई, ये कितना हो गया 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब 8 और 1 9, 9 हटा देंगे तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 1। तो यही आंसर है भाई, ठीक है। तो देखा भाई डिजिटल सम से हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को भी चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो इस डिजिटल सम का प्रैक्टिस करें भाई, वीडियो को एक बार और जरूर ध्यान से देखें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिजिटल सम को जब भी आप लोग खुद प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन उसमें लगाए, जब आपकी आदत पड़ेगी तभी जाके ये फायदा देगा भाई। वैसे एक बार वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप प्रैक्टिस करते समय इसका यूज करें।